बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नूरीन किचन रूटीन। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे, मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने मज़े मज़े से ईद गुजारी होगी और सबको अपनी खुशियों में याद रखा होगा। यहाँ मेरी भी ये ईद से 1-2 दिन पहले की व्लॉग है और यहाँ पर जनाब ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा जा रहा है, टमाटो पेस्ट बना के रखा जा रहा है, ताकि ईद के दिन हमारा काम किचन का थोड़ा सा लाइट हो जाए और हमें भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले और हम अपना काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें। और थोड़े से जो है ना रिलैक्स हो जाता है इंसान जब प्री प्रेप्स आपने थोड़ी सी की हूँ, तो बड़ा इजी लगता है आपको। और आपको पता है कि ये बकरा ईद तो हम फीमेल्स के लिए किचन में ही गुजरती है, बल्कि ये तो मर्द हजरात की भी बिज़ी ही गुजरती है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही होती है, कुर्बानी करवाना और ये इन सारे मामलात को देखना। हाँ जी, फिर कुकिंग और हर चीज़ों को अरेंज करना, गोश्त वगैरह को डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ करना, वो फिर जो है मिल मिला कर होता है। तो इस तरह से ये सारे काम होते हैं। तो प्री प्रेप्स जब हो जाए ना तो काफ़ी कुछ चीज़ें होता है। आपने बच्चों के, हस्बैंड के, घर वालों के ड्रेसेस रेडी किए हों, प्रेस कर लिए हों, अपनी डीप क्लीनिंग्स कर ली हों, और स्पेशली इस ईद पर तो किचन के जो प्रेप्स होती है ना, अगर ये हो जाएं तो फिर आपके सारे काम इजी हो जाते हैं। हरी मिर्चें यहाँ पे फ्रेश आ गई हैं, ये मैं रख लूँगी अब। और जो पहले से पड़ी है ना ये वाली, इनमें से कुछ ख़राब है, इनको निकाल देंगे और बाकी मैं ग्राइंड करके इनको भी फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि काफ़ी सारी चीज़ों में चली जाती हैं। और यहाँ पर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया। और आज बन रहा है क्या, आज यहाँ पर मैं भिंडी बनाऊँगी। और ये 1 दिन पहले की वीडियो है, ठीक है। छोटे छोटे क्लिप्स तो मैं लेती गई थी, लेकिन कुछ मेरा स्टिचिंग का काम भी था, कुछ इस तरह से काफ़ी काम पेंडिंग थे। तो फिर जो है बस अब बाकी सारे काम हो गए थे, सिर्फ फ्रीज़र में कुछ चीज़ें अरेंज करके रखनी थी, रीअरेंज करके, ताकि थोड़ा सा मीट को अरेंज करने का स्पेस हो जाए। तो यहाँ पर बाज़ार गई थी मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर मेरा गाउन पड़ा हुआ है, ताकि स्वेटिंग आपको पता है कितनी होती है और सेफ़ फ़ील करता है इंसान गाउन में। तो मैं फिर आजकल गाउन ही पहन रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें प्याज जो बच गया था, तो इस तरह आप उनको जो है ज़िप लॉक बैग में अगर डाल के 1 दिन पहले रख देना, यानी कि कल ईद है और आज आप जो मॉर्निंग में पहला जो गोश्त या कलेजी वगैरह कुछ भी जो बनता है, तो उसके लिए अगर आपने सिर्फ प्रेप कर ली हो ना कि लहसुन अदरक टमाटर वगैरह, और अगर आप प्याज भी रात ही को कट करके रख लें तो बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप प्याज ना भी कट करें, तो अगर आपने लहसुन अदरक या टमाटो पेस्ट इस तरह की चीज़ें प्रेप करके रखी हुई ना, तो प्याज तो फिर आपको पता है 2 मिनटों में कट जाता है। लेकिन अब अगर आप अपने काम को मज़ीद हर्डल फ्री करना चाहते हैं, ठीक है, लाइट फील करना चाहते हैं, तो ये है कि आपको अपनी सेल्फ तैयारी का भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो है सिर्फ उस दिन के लिए आप जो है थोड़ी सी अपनी इन सब्जियों की, प्याज की कटिंग जो है उसको करके अरेंज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत लाइट सा आपका काम हो जाता है और आप रिलैक्स फ़ील करते हैं। एटलीस्ट मैं तो रिलैक्स फ़ील करती हूँ इस तरह से। और मेरी तो महीने की प्रेप्स में ऐसे ही होता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रखा होता है, टमाटो पेस्ट ज़रूर बना होता है, और ग्रीन चटनी बना के रखी होती है, और बाकी सारी चीज़ें पता है आपको। जैसे चिकन या मीट आता है तो उसको वॉश करके रख लेते हैं, बस निकाला, फिर सिर्फ अनियन कट किया और सब कुछ डाल के रख दिया। तो यहाँ पर स्टिचिंग आपको दिखाती हूँ। मेरा एक लॉन का सूट था जो मुझे फातिमा ने गिफ्ट किया था, तो इसकी स्टिचिंग पिछले 1 महीने से चल रही थी कि कर लो, लेकिन उन डेज़ में मेरे से नहीं हुई, क्योंकि मैं जब स्टिचिंग इतनी मास्टर तो नहीं हूँ, कर लेती हूँ अब थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि अच्छी हो जाती है, नीट हो जाती है। लेकिन मैं करती फिर ऐसे ही हूँ कि क्योंकि अकेली हूँ और सब काम देखने होते हैं, घर के भी, बच्चों को भी, उनकी स्टडी और सब कुछ। तो फिर यह है कि कभी 2 सिलाइयाँ लगा ली, कभी गला बना लिया, चलो आज फिटिंग कर लेते हैं, आज जो है चौक और दामन का काम कर लेते हैं। तो इस तरह से काम चलते हैं। आज ट्राउज़र कंप्लीट कर लिया, तो ये इस तरह से काम होते हैं कि आज एक दिन में गला बना लिया, चलें बाकी काम कल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और ये फ़ाइनल लुक है इसकी। और ये वाला ड्रेस मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन ये अभी ओवरलॉक वगैरह मैंने कहा था जब सारी स्टिचिंग हो जाएगी ना फिर इकट्ठे ही करवाऊँगी। तो बस ये फिर 2 सूट जो हैं हफ्सा के मैंने स्टिच किए थे, 3rd वन फिर उसका ईद का मैंने थोड़ा सा फैंसी बनाया, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे अम्ब्रेला शेप मैंने इसके लगाए हैं बटन। नेकलाइन इसकी प्रिंटेड है, इस पर मैंने कुछ नहीं लगाया। और इसका दामन, बाजू और नेकलाइन प्रिंटेड थी। तो फिर मैंने कहा कि समर इतना शदीद गर्मी होती है, तो कहाँ इतना लेस वगैरह या कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग हो, तो मैंने सिंपल ही रहने दिया। वैसे मैंने सिंगल इसकी सिलाई दामन पर लगा ली थी कि अगर मुझे लेस लगवाने का मूड भी बना तो मैं बाद में फिर जो है पिको वाला जो होता है ना उसी से लगवा लूँगी, लेकिन फिर मैंने बाद में लगवाई नहीं थी, अब देखेंगे। और ये सूट तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, ओवरलॉक वगैरह हो के अब फाइनल इनको वॉश करके और फिर इनको प्रेस करके बस आज का काम यही है कि हैंग करना है। किचन के काम सारे कंप्लीट हैं
और बस अब ये ड्रेसेस ही रह गए थे जिनको हमने वॉश करके तो प्रेस करके हैंग कर देना, और ये सारे काम जनाब ऐसे हमारे हो जाने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हो गए थे। ये हम हफ्सा के सूट की स्टिचिंग तो ऑलरेडी हो चुकी थी, मेरा ये रहता था। और हफ्सा का फिर एक मैंने 3-4 दिन पहले अचानक से प्लान बनाया कि इसके सिंपल से ही हैं, थोड़ा सा बच्चियों को फैंसी जो है वो उनके ड्रेसेस हों तो अच्छा लगता है, क्योंकि सारी रौनक होती तो इनसे ही है, लड़कियों से ही रौनक होती है। बच्चों का क्या है, पैंट शर्ट पहन ली, शलवार कमीज़ पहन लिया, ज़्यादा से ज़्यादा एक वॉच लगा ली, दैट्स इट, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा एक जूता ले लिया। और बच्चियों की तो मेहंदी, चूड़ियाँ, जूते, ठीक है, 100 तरह की चीज़ें होती हैं और रौनक भी फिर उनसे ही होती है। तो यहाँ पर फिर मैंने इसका कलियों वाला नारकली फ्रॉक बनाया था, और हसन का ये मैंने ऑनलाइन ही सेल थी ईडन डाइनर्स पे, तो मैंने ऑनलाइन ही उसका कुर्ता पजामा मंगवा लिया था। और ये यहाँ पे हैंग है, और इस तरह से इसकी नेकलाइन, और इस तरह से बाजुओं पर भी लाइट सी एम्ब्रॉयडरी है, और वाइट इसके साथ ट्राउज़र था, उसमें भी अब मैंने इलास्टिक वगैरह डाल के उसको भी स्टिच कर दूँगी। और हफ्सा का यहाँ पर फिर मैंने ये फ़्रॉक स्टिच किया था पिंक ट्राउज़र के साथ, और जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो उसका ट्राउज़र स्टिल जो है अभी स्टिचिंग होने वाला था उसका ट्राउज़र। और मैंने क्योंकि उसका बनाना था कुछ और स्टाइल का ट्राउज़र, लेकिन थोड़ा सा कटिंग में डिस्टर्बेंस हो गई, तो फिर मैंने उसका सिंपल जो है बेल्ट ट्राउज़र बना दिया था। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं चीज़ें तो कुछ आप मिस्टेक से सीखते हैं, तो फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इस तरह से मैंने इसका कलियाँ वाला हैं उसके ऊपर बारीक ये जो गोटी की पट्टी होती है ये लगाई है, दामन पर ये ऑलरेडी घर में पड़ी थी, ये दामन वाली सिर्फ लेस मैंने ली है, और नेक लाइन पर भी मैंने उसके मिरर लगा दिए थे गोल्डन कलर के तिल्ले वाले, और उस पे ये शीशे वाली जो लेस होती है उसको मैंने इस तरह से उसकी नेक लाइन बना दी थी। और ये हैं इसकी स्लीव्स। तो ये है कि इसके अंदर भी ये गोल्डन सी बूटी थी ना, तो काफ़ी फैंसी सूट बन गया। आप बताएं आपकी ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची, और अब तो आप ईद मना चुके होंगे जब मेरा व्लॉग आ रहा है, तो ईद की तैयारियां कैसी थी, ईद कैसी रही। और अब मौसम बहुत खुशगवार है यहाँ पर, पिछले 3-4 दिन से शिद्दत की गर्मी थी, लेकिन आज बादल हैं, हवा है, और अब हल्की सी बारिश भी हो रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये नेकलाइन देख लें इसकी, और आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आपका प्यार, अपनापन और मोहब्बत मेरे साथ होगा। ये तो देखें सिलाई मशीन पड़ी है, पिंक वाला ट्राउज़र आपको नज़र आ गया है, एक ख़राब हो गया, अब ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए नेबर से, और अब देखते हैं कैसा मेरा साथ देती है। और इसने भी मुझे तंग बहुत किया, लेकिन मैंने ट्राउज़र बहरहाल सी लिया। तो यहाँ पर जनाब गोश्त हो गया था, कुर्बानी हो गई थी, गोश्त आ गया था, क्योंकि हमने डाला था बीफ में हिस्सा, तो वो आ गया था, हस्बैंड ले आए थे, टाइम से ही हो गया था। तो बस अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी थी कि इनके पैक्स बनाएंगे हम, और पैक बनाकर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने सिर्फ बोनलेस थोड़ा सा रखा था 1 kg के करीब बीफ, ताकि उसके मैं शामी बना सकूं, और ½ kg के करीब होगा एक पैकेट जिसका मैंने कौरमा बनाना था, और ½ kg ही मैंने रखा था जो गोल हड्डी वाला, ताकि मैं उसका यखनी पुलाव बना सकूँ, दैट्स इट। बाकी सारा जो था ना वो मैंने, मेरे जो एक ड्रॉ था आपने देखी है मेरा फ्रीज़र, एक ड्रॉ में सारा मेरा गोश्त आ गया। और इवन के 2-3 पैक एक्स्ट्रा थे, कि जो भी बाज़ का कोई लेट आता है ना कि गोश्त लेने, तो फिर ये है कि वो एक्स्ट्रा बना लिए थे कि चलें जिसका नहीं माइंड में आ रहा या कोई नहीं आया तो आ जाएगा, तो उसको दे देंगे। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग तकरीबन 11-12 बजे फ़ारिग हो गए थे, और फिर बस हम लोगों ने बात किया, चेंज किया, और फिर अम्मी की तरफ चले गए, और बाकी सारी ईद वहीं गुजरी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।